हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज इस सेशन में बेटा हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि हम लोग का सेक्शन ई का हिस्सा है, राइट ना। इस क्वेश्चन को आप कैसे इसको डील करोगे वो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। सबसे पहला तरीका है क्या सर, कुछ तो होगा फास्टेस्ट मेथड। मैं क्या पढ़ूं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ूं या सबसे पहले पूरे केस बेस्ड स्टडी को पढ़ लूं? तो बेटा मेरी मानो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। तो पहला तरीका यह है क्या सर, मेरे को क्वेश्चन पढ़ना चाहिए पहले। तो क्वेश्चन पढ़ो बेटा, पहला क्वेश्चन पढ़ो। देखो इसमें है क्या, हाउ मेनी थ्रोस संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। फिर उसके बाद स्टोरी है क्या, व्हाट वुड बी संजीतास थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक। और टाइप का क्वेश्चन ये भी पढ़ लो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा, दैट इज हाउ मेनी थ्रोज डिड सी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। यानी बेटा समझ लो बात को, पूरा पूरा कहानी संजीता का है, पक्की बात है। चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मनजीत कौर को आप लोग तो जानते, सॉरी मनप्रीत कौर को इनके बारे में तो आप लोग को जानते ही होंगे। मनप्रीत कौर इज अ नेशनल रिकॉर्ड होल्डर ऑफ फॉर वुमेन इन शॉर्ट पुट डिसिप्लिन। हर थ्रो ऑफ 18.86 मीटर एट द, ये पूरी स्टोरी है बेटा, यहां तक समझ लो, ठीक है। अब यहां पर ये है क्या, संजीता डिटरमाइन करती है, क्या डिटरमाइन करती है, उसे भी एक गोल्ड मेडल अर्न करना है, ठीक। अब समझो कहते हैं क्या सर, इनिशियली हर थ्रो रिच्ड, संजीता है बेटा, मान लो देखो संजीता कर क्या रही है, ध्यान देना। संजीता ने क्या किया, इनिशियली उन्होंने 6.56 मीटर थ्रो किया, राइट। 6.56 मीटर थ्रो किया, ठीक है। बीइंग एन एथलीट इन स्कूल, वो अपने स्कूल की एथलीट है। सी रेगुलरली प्रैक्टिस बोथ इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम दोनों समय वो प्रैक्टिस कर रही है संजीता, राइट। आगे की कहानी, एंड वॉज एबल टू इंप्रूव डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर पर वीक। यानी बेटा पहला थ्रो अगर 7.56 मीटर का है तो अगला थ्रो उसका 9 सेंटीमीटर प्लस हो जाता है, राइट ना। सर कुछ तो डायरेक्शन दे रहा है, अभी आप लोग को पता नहीं है ये क्वेश्चन कहां का है, लेकिन ये बात है कि 7.56 मीटर अगर संजीता थ्रो करती है तो 9 सेंटीमीटर को इंक्रीमेंट ले रही है हर एक थ्रो में। पहला थ्रो सर 7.56, अगला थ्रो फिर 9 सेंटीमीटर इंक्रीज किया, फिर 9 सेंटीमीटर इंक्रीज किया, करते गई। यानी इसका मतलब ये है क्या, सक्सेसिव इंक्रीमेंट है। इसका मतलब ये है क्या सर, सक्सेसिव इंक्रीमेंट है। मतलब क्या, इट इज फ्रॉम एपी, ओके। अब आगे की बात करते हैं। चलिए फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज। बेटा कोई स्पेशल कैंप हुआ, ठीक है ना, स्पेशल कैंप हुआ जो कि कितने दिन का है, 15 डेज का है। बेटा इस 15 डेज के कैंप की कहानी है, संजीता इसमें कुछ ना कुछ की होगी, नो डाउट। पढ़ते हैं क्या किया है। ड्यूरिंग स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज सी स्टार्टेड विथ 40 थ्रो। अब 15 दिन के कैंप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 40 थ्रो से स्टार्ट किया। कितने थ्रो से स्टार्ट किया, 40 थ्रो से उसने स्टार्ट किया। बेटा ये यहां पर 40 थ्रो से उन्होंने स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ सर, देखो, सी स्टार्टेड विथ 40 थ्रोस एंड एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर बाय 12। इसका मतलब यह है कि सर पहला दिन 15 दिन का बेटा उसका टोटल कैंप है, समझ लो 15 दिन का वो कैंप में गई है। तो पहला दिन उसने 40 थ्रो की, अगला दिन 12 थ्रो इंक्रीज करेगी, फिर अगला दिन 12 थ्रो, ऐसा वो करते रहेगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है सर यहां भी यही चीज हो रहा है, यहां भी एपी का फॉर्मेशन हो रहा है। पहला 40, दूसरा 40 प्लस 12 और तीसरा बेटा क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो ना, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, इतने तो होनार हो ही, राइट। ए हियर शुड बी प्लस, ठीक है ना, हियर शुड बी प्लस, तो ए प्लस 2d, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 24 हो जाएगा, राइट ना। ये पूरी कहानी मैंने आपको बेटा बता दिया। अब समझो, मजा आ गया ना। अब क्या, कुछ भी नहीं बचा है सर, सब तो चीज बता दिया आपने। हाउ मेनी थ्रो संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। बेटा डे ऑफ द कैंप यानी
लास्ट 3 लाइन की बात हो रही है, आखिरी 3 लाइन की सर बात हो रही है, देख लो, चेक कर लो सर, यहां से यहां तक की बात हो रही है, राइट। देखो 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 जरा देखो, ठीक है, यहां से यहां तक की स्टोरी सर, दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का स्टोरी है, ये 3 लाइन में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बोर्ड से मैं साइड हो जाता हूं। स्टोरी बेटा 2 सेगमेंट में बटा हुआ है। पहला सेगमेंट आप देख रहे हो, यहां वाला सेगमेंट है, और दूसरा 15 दिन के कैंप वाला सेगमेंट में, राइट ना। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन के आई डोंट थिंक सो रिक्वायरमेंट होगी। गौर से सुनो, अच्छे से सुनो, बार बार सुनो, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं आगे। चलो बेटा सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द कैंप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 36 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं सर। 36 का बेटा पार्ट 1, ठीक है ना। 11th डे की बात हो रही है, राइट। 11th डे की बात हो रही है, यानी बेटा A11 की बात हो रही है। A11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, समझ लो, समझ लो। हमने आपको जो एपी पढ़ाया है उसमें हमेशा यही कहा है बेटा, जनरल फॉर्मूले को देखो, जनरल फॉर्म को देखो। सर जनरल फॉर्म भूल गए हैं तो बेटा याद कर लो जनरल फॉर्म। सर पहला ए प्लस डी, दूसरा टर्म हो गया, फिर तीसरा टर्म A प्लस 2D एंड डॉट 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 सो ऑन। मैंने ये भी सिखाया था उसमें, मैंने ये भी सिखाया था बेटा, सब कुछ भूल जाओ, कुछ याद नहीं है मुझे, मुझे ये याद है। आपने कहा था सर अगर A29 फाइंड करना हो तो क्या करेंगे सर, A प्लस 28D कर देंगे और खट से आंसर निकाल लेंगे, यही कहा था मैंने, और कुछ नहीं कहा था, ठीक है ना। अब देखो, अब देखो, A11 निकालना है। A11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मतलब यह है क्या, A11 कैन बी रिटन एज A प्लस 10D, राइट बेटा। अब देखो देखो देखो, समझो बात को। ड्यूरिंग द कैंप फॉर 15 days सी स्टार्टेड विथ 40 थ्रोस, यानी ए बेटा यहां पर क्या है, ए के जगह पे आप क्या ले सकते हो सर, ए के जगह पे हम 40 ले सकते हैं, प्लस 10 इंटू A11 है ना बेटा, तो A प्लस 10D। क्या क्लियर नहीं लग रहा है, फिर से लिख दूं, इतना तो समझ ही सकते हो, इतना समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब इंक्रीमेंट कितना है, तो 12 का इंक्रीमेंट है। इसका मतलब ये है सर काम हो गया, 40 एंड प्लस 120 मीन्स व्हाट, 160। How many throws Sanjita practiced on 11th day of the camp? So Sanjita practiced 160 throws, right बेटा, कितना प्रैक्टिस की है, 160 थ्रोस प्रैक्टिस की है। दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, व्हाट वुड बी संजीता's थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक। बेटा वीक वाली बात हो गई, वीक वाली बात हो गई सर, कहां पहुंचेंगे, वीक वाली बात हो गई, जरा गौर करो बेटा, वीक वाली बात कहां हुई है, देखो एवरी वीक, यानी वीक वाली बात यहां हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका स्टोरी यहां है, स्टोरी ही समझ लो आप, कुछ और मत समझो, ठीक है। अब सोचो बेटा, अब सोचो, कहते हैं क्या सर, इनिशियली हर थ्रो वाज 7.56 मीटर ओनली। इनिशियली संजीता की थ्रो जो थी वो आपका 7.56 मीटर ही रहा, राइट। इसका मतलब ये है क्या, सेकंड केस में सर, सेकंड केस में ए कितना है, दैट इज 7.56, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एंड 9 सेंटीमीटर बेटा इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पर डी जो है 9 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। 7.56 सर मीटर में है, 9 सेंटीमीटर अपन लोग का सेंटीमीटर में है, इसको कर देंगे मीटर में, तो 9/100 कर दिया और आपने इसको कर दिया मीटर में, ठीक है ना। इतना सर हो गया, बात पक्की है बेटा, बात पक्की है। एट द एंड ऑफ 6 वीक की बात हो रही है, एट द एंड ऑफ 6 वीक, यानी इसका मतलब ये है, यानी इसका मतलब ये है, कंफ्यूज मत होना यहां पर कंफ्यूज मत होना। एट द एंड ऑफ 6 वीक की बात हुई है बेटा, यानी यहां पर n इज इक्वल्स टू आप 6 लोगे, n इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 वीक, राइट। अब क्या है सर, अब क्या है, अब क्या है, अब यहां पर हम लोग
nth टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वी विल हैव आवर आंसर, ठीक है ना। चलो देखो देखो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 तो समझ आ गया, सेकंड भी समझ में आ गया, अब इसको करना है सॉल्व, तो कर देते हैं इसको। चलो बेटा, nth टर्म ऑफ एपी सबको मैंने याद कराया है, ठीक है ना। an इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a बेटा यहां पर क्या है, क्या है भाई, 7.56 प्लस n माइनस 1। ओके 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 ओके, सुनो बेटा, देखो समझो समझो बात को। एट द एंड ऑफ 6th वीक की बात हुई है, एट द एंड ऑफ 6th वीक की बात हुई है। तो यहां पर ये ना करके, यहां पर ये ना करके आप ये करो, देखो आप ये करो, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड बेटा, व्हाट वी हैव टू फाइंड सर, एट द एंड ऑफ 6th वीक। जरा सोचो बेटा, छठे वीक के एंड में, यानी काउंटेबल वीक जो है आपका 7 होगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, कंफ्यूज मत हो जाना, यहीं पर गलती करोगे, यहां पर 6 माइनस 1 कर दोगे बेटा और काम करके आ जाओगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ 6 वीक का मतलब ये हुआ, क्या आपके काउंटेबल वीक्स जो है वो 7 होंगे। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या यहाँ पर n माइनस 1 की वैल्यू गिवन है 6 वीक, यहाँ पर n माइनस 1 की वैल्यू गिवन है 6 वीक। फटाफट बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1 की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी बच्चे, 6 वीक हो जाएगी, ठीक है ना। आप जो n लोगे यहाँ पर वो 7 लेना, राइट, क्योंकि एंड की बात हो रही है। तो a आपका कितना है 7.56 प्लस n माइनस 1 की वैल्यू तो बेटा 6 हो गया, और डिफरेंस सर कितना है 9 सेंटीमीटर का, तो 0.09। फटाफट इसको मल्टीप्लाई कीजिए एंड गेट द आंसर। फटाफट बताओ बेटा, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, कितना आया, कितना आया, कितना आया, 8.1 मीटर सर, ओके 8.1 मीटर आपका यहां पर an हो गया। an क्या है बेटा, अब सुनो, ये तो आपने रफ में सॉल्व किया है ना, अब वहां पर अपने कॉपी पे जो लिखोगे आप ये लिखना स्टेटमेंट के साथ, स्टेटमेंट के साथ, ठीक है ना। संजीतास थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक, ये वाला पोर्शन बेटा यहां से यहां, यहां से यहां ऐसे करके इक्वल टू क्या दे दोगे, संजीतास थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक्स इक्वल टू व्हाट, 8.1 मीटर। बात पक्की है। और बेटा इसका हाउ मेनी थ्रो संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द कैंप, संजीतास प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द कैंप इज इक्वल्स टू, जितने सॉल्यूशन है आप दिखाना, उसके बाद आप यहां पर क्या कर देना सर, 160 थे ना, ओके यस इट इज 160 थ्रो, ठीक है 160 थ्रोस, राइट, पक्की बात है। आगे देखिए, आगे देखिए कहते हैं क्या, और पार्ट में, और पार्ट में क्या है भाई, और पार्ट देखो बेटा, पढ़ो फटाफट, पढ़ के सुनाओ मुझे। ओके सर, और पार्ट पढ़िए, ध्यान से पढ़ो बेटा, ध्यान से पढ़ो। व्हेन विल सी बी एबल टू अचीव थ्रो ऑफ 11.16, बेटा सुनो वो कब अचीव करेगी। अच्छा ये बताओ, जब एपी पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने ये बताया था क्या, बलि का बकरा हमेशा एन को बनाना, बलि का बकरा बेटा एन को बनाना, जैसे कहते थे ना क्या, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 168 या कुछ भी रहता था, तो आप क्या करते थे उस समय, आप उस समय करते थे ना, लेट nth टर्म, लेट nth टर्म ऑफ एपी भी जो भी गिवन रहता था, है ना, हम इसे nth टर्म ही लेट करेंगे बेटा, हम इसको क्या लेट करेंगे, हम लोग इसे nth टर्म लेट करेंगे, ठीक है। लो भाई जो करने जा रहा हूं मैं लिख दिया यहां पर, nth टर्म बेटा लेट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब देखो, अब देखो, लेट an इज इक्वल्स टू 11.16 मीटर, राइट बेटा, लेट an इज इक्वल्स टू 11.6 मीटर। अच्छा बेटा ये कहानी कहां से पिक की गई है, जरा ये भी देखो, ये वीक वाले सिस्टम का कहानी है, वो जो ऊपर वाला सेगमेंट है आपका, ये वीक वाला जो सेगमेंट है, ये जो और पार्ट वाला क्वेश्चन है, जरा गौर से देखना, ये जो और पार्ट वाला क्वेश्चन है, ये और पार्ट वाला क्वेश्चन इसी स्टोरी से है, इतने से है, ठीक है ना। और यहां पर बेटा डिफरेंस कितना है,
सर डिफरेंस तो आप बता दिए थे, डिफरेंस इक्वल टू 0.09 मीटर, पक्की बात है। फिर 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 ओके, ए कितना है सर यहाँ पर? ए बेटा आपका ए इज इक्वल्स टू व्हाट 7.56 मीटर बाय एन एच टर्म ऑफ एपी ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा ए एन की वैल्यू यहां पर रख देना 11.16 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज 0.09। सर क्या करेंगे? कुछ ना करो बेटा, इसको उधर ले जाओ, फटाफट माइनस कर दो। पहले हिस्से में यही कर लेना, उधर ले जाके आप इसको फटाफट माइनस कर दो, ठीक है ना? ओके, तो बेटा क्या हुआ n माइनस 1 इंटू 0.09 इज इक्वल्स टू, अब जिन बच्चों को प्रॉब्लम होता है क्या सर मुझे डेसिमल सब्सट्रैक्शन भी नहीं आता है, तो देख लो बेटा, अब वैसे ऐसा हो नहीं सकता है, मैं मान के चलता हूँ, मैं ऐसा इंसान ही हूँ बेटा, क्या मैं एजम्पशन ले लेता हूँ क्या कुछ बच्चे को डेसिमल भी मान लेते, सॉल्व करना नहीं आता है, वो क्या करोगे? वो ऐसा ही करना। 7.56 यहां पर हो गया, कैंसिल आउट करो बेटा, यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर 1 है तो यहां पर कैरी ले लेना, 11 में से 6 गया, 11 में से 5 गया, 6 बचा, राइट, और यहां पर 10 हो गया, इट इज 3.6, राइट, ठीक है ना? अब इसको कैंसिल कर दो, अब इसको कैंसिल कर दो, देखो यहां पर 10 ले लीजिए और यहां पर ले लीजिए 100, कैंसिल कर दो बेटा फटाफट, 9 से 4 बार में गया 36, तो हो गया n माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 40 सर, तो n बराबर 40। सर समझ में आ गया? क्या हुआ समझ में? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बेटा? व्हेन सी विल बी अचीव अ थ्रो ऑफ इतना, तो यहां पर n की वैल्यू आपकी 41 हो गई, ठीक है ना? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? तो ये 41 आपका बेटा क्या है? 41वां वीक, राइट, दिस इज 41th वीक, एक्चुअली इट इज 41th वीक, 41वां वीक बेटा, राइट, 41वां वीक वो इतने मीटर का थ्रो कर पाएगी, ठीक है ना? सी विल अचीव 11.16 मीटर ऑफ थ्रो। लास्ट पार्ट करते हैं सर क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट करते हैं। हाउ मेनी थ्रोज डिड सी डू, हाउ मेनी थ्रो डिड सी डू, क्या कह रहा है बेटा? इतने में क्या समझ में आया? हाउ मेनी थ्रोज का मतलब यह है क्या सम अप करना है, दैट सिंपल। हाउ मेनी थ्रो डिड सी डू ड्यूरिंग एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज, वो कितने थ्रोज की होगी बेटा एंटायर कैंप जब वो 15 दिन के लिए गई थी, ठीक है ना? इसका मतलब ये है सर, फिर से लास्ट पार्ट में हम जाएंगे, लास्ट पार्ट यहां पर रेफर रेफर 1 जो मैंने लिखा है बेटा यहां पर, इतना से इतना सा हिस्सा, तो वो वाला पोर्शन आप रेफर करो, आप खुद समझ जाओगे क्या कितना सिंपल होता है केस बेस को क्रैक करना। यही बात है, यही बात है, आप केवल क्रैक करने का तरीका समझ लो, आप घूमते रह जाओगे देखते देखते। बच्चे वहां पर एग्जाम का प्रेशर रहता है बेटा, मैं तो यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, मेरे को कोई प्रेशर नहीं है, वहां पर आपके पास एग्जाम का प्रेशर रहेगा, तो उस प्रेशर को मिनिमाइज करना, अपने दिमाग को शांत करके काम करना। मैंने कहा ना पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर जाके स्टोरी पढ़ना, या फिर आपका जो भी केस है, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर हियर इट इज थर्ड पार्ट, एंड यहां पर बेटा लिख लिया हूं मैं थर्ड पार्ट, ठीक है? ओके, सो हियर n इज इक्वल्स टू 15 डेज, ठीक है? हम लोग क्या जानते हैं बेटा, हम लोग क्या जानते हैं सर, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात ये है क्या सर, n इज 15 डेज, 40 थ्रो एवरी डे, 40 थ्रो एंड एवरी डे कीप इंक्रीजिंग, राइट, स्टार्टेड विथ 40 थ्रो, स्टार्टिंग कहां से हुई है? 40 थ्रो से स्टार्टिंग हुई है, यानी a इज इक्वल्स टू 40 थ्रो से स्टार्ट हुई है, राइट? एंड पर डे इंक्रीमेंट कितना हुआ है? जो पर डे इंक्रीमेंट हुआ है वो 12 थ्रो से इंक्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब ये है क्या डिफरेंस बेटा यहां पर 12 का है, ठीक है ना?
सर सब चीज तो पता चली गया, चलो खटाखट निकाल देते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। तो एन इज इक्वल्स टू व्हाट 15, तो बेटा यहां पर कर लो सॉल्व इसको, 15 अपॉन टू, 2 इंटू ए बेटा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन 14 इंटू डिफरेंस कितना है बच्चे 12 का डिफरेंस है बेटा, सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। यहां पर आपका एसएन निकल के आ गया, और इस तरीके से हम लोगों ने 36 क्वेश्चन नंबर को पूरा कर लिया, ठीक है। अब आगे, अब आगे, अब आगे, अब क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात की जाए तो यहां पर बेटा पूरी कहानी समझो, पूरी कहानी समझो, पूरी कहानी समझो। सर यही कुछ कहानी है, ऐसा है, राइट। फुटबॉल प्लेयर सब तो खुश हो जाओगे इसको देख के, जितने फुटबॉल प्लेयर हो सब खुश हो जाओगे भाई देख के, ठीक है। देखो देखो बेटा ऐसा है ना, ऐसा है ना, मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं लेआउट बनाता था पहले बचपन में, है ना। आजकल चीजें बदल गई, कम मिलता है टाइम खेलने का, ठीक है, पर आज भी शौक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 में ये जो लेआउट आप देख पा रहे हो, पहले पहले देख लो ये लेआउट है किसका, ये लेआउट है किसका। गोल कीपर दिख रहा है, सेंटर बैक दिख रहा है, फुल बैक दिख रहा है, स्वीपर, विंग बैक, डिफेंसिव मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्डर, सेंट्रल मिडफील्डर। समझ लो बेटा ये फुटबॉल का ग्राउंड ही है, समझ लीजिए। और यहां पर जो है जितने भी प्लेयर्स हैं उसका पोजीशन जो है वो गिवन है। मुझे नहीं पता ये अभी कहां पर ये क्वेश्चन जाके अटकेगा। यहां पर ये देख रहे हैं क्या सर, ये एक फुटबॉल ग्राउंड का लेआउट है जहां पर हर एक पोजीशन दिखाया गया है अलग अलग फील्डर का, राइट। अब क्वेश्चन पढ़िए, अब क्वेश्चन पढ़िए बेटा। यहां पर क्वेश्चन देख रहे हो फीफा वर्ल्ड कप का गिवन है, दैट इज 20 जुलाई टू 20 अगस्त 2023। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फीफा वर्ल्ड कप history, two nation host in 10 values. Her father felt that game can be better understood if position of player represented as point on coordinate plane. सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, पक्की बात है, पक्की बात है। ऊपर की कहानी से अपन लोग को कोई मतलब नहीं है बेटा, ध्यान देना केवल और केवल इस पे, देखो समझना, ऊपर की कहानी से मुझे कोई मतलब नहीं। अब जरा गौर कीजिए, अब जरा गौर कीजिए। एट एन इंस्टेंट मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड, कहां है बेटा मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड? मिडफील्डर यहां है और फॉरवर्ड यहां है। मैं आपको हेल्प करता हूं इसमें, मैं आपको हेल्प करता हूं। देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, कौन सा कलर सबसे ज्यादा दिखेगा? आई थिंक इट शुड बी येलो। हाँ बढ़िया दिख रहा है, चलो देखो, चलो देखो। एट एन इंस्टेंट मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड, सर मिडफील्डर, मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड, मिडफील्डर यहां है, फॉरवर्ड यहां है। फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मिडफील्डर, ओके, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मिडफील्डर। मुझे बेटा इसका पोजीशन, सेंट्रल मिडफील्डर का पोजीशन बताना है, ठीक है। इफ पोजीशन ऑफ अदर फील्डर ए, मुझे बेटा इसका पोजीशन पता है ए वाले का यहां पर, बी वाला कहां है भाई? बी वाला सर यहां पर, राइट। ए वाला बेटा यहां पर है, बी वाला यहां पर है, सी वाला सर कहां पर है? देख पा रहे हो यहां पर है। मुझे जो पता है बेटा ए बी और सी का पोजीशन पता है, मुझे डी का पोजीशन नहीं पता है, लेकिन ये लोग पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं, राइट। अब देखो जरा सा, अब देखो, मैं डी का ए कॉमा बी मान लो कोऑर्डिनेट, राइट, और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है ना। एक ए वाले का कोऑर्डिनेट गिवन है, के मत समझ लेना भैया, ए वाले का कोऑर्डिनेट है बेटा ये, ठीक है, राइट बेटा। ए वाले का कोऑर्डिनेट गिवन है 1,2, बी वाले का कोऑर्डिनेट गिवन है दैट इज 4,3, 4,3, राइट। सी वाले का सर कोऑर्डिनेट गिवन है 6,6। अब क्या करोगे बेटा, अब क्या करोगे? सर पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन तो बहुत किए हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैंने कहा था पैरेललोग्राम ज्योमेट्रिकल शेप वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इसलिए मैंने 100% लगवाए थे बेटा वो क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन पे।
क्यों सर? प्रॉपर्टी भी तो अप्लाई होती है ना बच्चे उसमें, राइट? प्रॉपर्टी अप्लाई होती है बेटा, इसलिए। अब समझो, अब समझो कैसे करोगे। एक प्यारा सा पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है ना। दिस इज 37 फर्स्ट पार्ट। क्या करोगे बेटा? एक प्यारा सा पैरेललोग्राम बना लिया, भले मेरे से नहीं बना, आई एम सो सॉरी, क्या मैं अच्छा पैरेललोग्राम नहीं बना पाया। मोटा मोटा बन गया, मोटा मोटा बन गया। चलो, यहां पर डी है सर, यहां पर ए है सर, और यहां पर बी है सर। कौन है भाई बी? वैसे अटैकिंग मिडफील्डर है। वाह, मजा आ गया। और ए बी, और यहां पर सी है, ठीक है। एक्चुअली फुटबॉल खेलता था ना बेटा, तो मुंह पे लग जाता था बॉल मुझे बड़ा डर लगता था फुटबॉल खेलने में, ठीक है। क्रिकेट से उतना डर नहीं लगता था, फुटबॉल से डर लगता था मुझे। चलो देखो, ए कॉमा बी इसका कोऑर्डिनेट मान लिया आपने, ठीक है ना बेटा। ए का कोऑर्डिनेट 1,2 फटाफट लिखते जाओ, फटाफट लिखते जाओ। बी का कोऑर्डिनेट सर 4,3, काम हो गया, काम हो गया। सी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट 6,6, राइट? ओके, ठीक है। अब आगे, अब आगे सर डायगनल को ड्रॉ करो आप। क्यों? कारण है उसके पीछे, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। सर मैंने एक ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया, फिर मैंने ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया, ओके, राइट। डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वी नो दैट, राइट बेटा? वी नो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ओ पॉइंट मान लो बेटा इसको x, y। अब जरा गौर करना, अब जरा गौर करना, अब जरा गौर करना। सर अगर मैं AC को कंसीडर करूं, अगर मैं AC को कंसीडर करूं, तो AC के पास भी ये x, y है, और ये मिड पॉइंट भी है। ये क्या है बेटा? मिड पॉइंट भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर, यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल देंगे। तो 1,2 यहां पर हो गया बेटा, यहां पर 4,3 हो गया। हम लोग लाइन AC को कंसीडर करते हैं बेटा, ठीक है ना। डायगोनल AC, सर कोऑर्डिनेट तो पता है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला से बेटा यहां पर फटाफट निकाल लो, ठीक है। एंड x1 प्लस x2 अपॉन 2, राइट? क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 प्लस 1 अपॉन 2, इट विल गिव यू 3.5, एंड अगेन 6 प्लस 2, कोऑर्डिनेट बेटा सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो 6 प्लस 2, 6 एंड 6, हियर इट इज 1, ओके। तो 6 प्लस 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 8 हो गए, और 8 अपॉन 2 हो गए 4, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बेटा पता चल गया, कोऑर्डिनेट सर पता चल गया, किसका? डायगोनल का, ठीक है। सॉरी, डायगोनल के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब आप इस वाले डायगोनल को कंसीडर करो बेटा, ठीक है ना। तो डी मुझे निकालना है, डी कहां है? डी सेंट्रल मिडफील्डर, जिसको मैंने लेट कर रखा है पहले ही। तो आप यहां पर डीबी लाइन ड्रॉ कर लो, डी एंड बी। यहां पर है आपका 3,5,4, ओके, 3,5,4, राइट, ठीक है ना। 6,6 बेटा कोऑर्डिनेट है आपका पॉइंट सी का, जो कि मैंने लिख लिया। और x, y बेटा मिड पॉइंट है AC का। x, y क्या है? मिड पॉइंट है AC का, है ना। अब यहां पर आप लिख लीजिए x, y, ठीक है। एक और नेसेसरी पार्ट जो मैंने लेट किया है यहां पर a, b, वो भी लिख लो, वो भी लिख लो बेटा यहां पर साइड में। लेट a, b बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल मिडफील्डर, राइट? सेंट्रल मिडफील्डर, राइट, ठीक है बेटा। F फॉर फील्डर आप लोग लिख लेना, ठीक है। देखो क्या करोगे सर, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने सिखाया है बेटा, इसको कई बार सिखाया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सेक्शन फॉर्मूले में मैंने डिस्कशन किया है, ठीक है। MPF लगाइए यहां एंड गेट द आंसर। सर x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2। तो 6 में से एक जोड़ो बेटा यहां पर, 6 प्लस 1 7, 7 7/2 इट विल गिव यू 3.5, कॉमा 6 प्लस 2 बाई 2 4 दे देगा, राइट। अब समझो, अब समझो, अब समझो, अब दूसरी वाली डायगोनल कंसीडर करो बेटा, राइट ना।
डायगोनल डीबी उठाइए और इसको यहां पर ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए। यहां पर डी है बेटा एंड हियर इट इज बी। एक्स कॉमा वाई सर मिड पॉइंट फाइंड कर लिया है हम लोगों ने, दैट इज 3.5 कॉमा 4 और ये जो डी का कोऑर्डिनेट है दैट इज ए कॉमा बी। आपका बी का कोऑर्डिनेट बेटा हियर इट इज 4,3। ठीक है ना, अब समझिए अब समझिए। सर मुझे कोऑर्डिनेट ही तो निकालना है और तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, देखो कैन आई राइट बेटा, कैन आई राइट? अच्छा ये बताओ ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, आपको यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा 3.5,4 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 यानी a प्लस 4/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 तो b प्लस 3/2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे करते हैं, अब आगे करते हैं। ठीक है, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड बेटा। हम्म, इसको इसके इक्विवेलेंट करो बेटा और इसको इसके इक्विवेलेंट करो। ठीक है, समझे बात को? a प्लस 4/2 इज इक्वल्स टू 3.5। इसका मतलब ये हुआ सर a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7 यानी a इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? 3 हो गया। पक्की बात है। आगे देखो, आगे देखो सर b प्लस 3/2 किसके करस्पॉन्डिंग? 4 के करस्पॉन्डिंग। सो हियर इट इज b प्लस 3/2 किसके करस्पॉन्डिंग? 4 के करस्पॉन्डिंग, राइट। और यहां पर हो जाएगा 8, तो बेटा यहां पर b की वैल्यू क्या आ गई? 8 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा? 5। सर सेंट्रल मिडफील्डर का आ गया कोऑर्डिनेट, सेंट्रल मिडफील्डर का कोऑर्डिनेट आ गया। क्या है बेटा कोऑर्डिनेट? 3,5 इज द कोऑर्डिनेट फॉर सेंट्रल मिडफील्डर। ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द, अब लिखोगे लास्ट लास्ट पार्ट में लिख लेना बेटा, द, यहां से लिखना द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मिडफील्डर डी इज व्हाट? इज 3,5 और आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा पूरा। ये सारा ड्रामा करने के बाद वो चीजें लिख देना, राइट। यहां पर अगला पार्ट पढ़ते हैं और सेकंड पार्ट में है चेक इफ गोलकीपर जी एंड स्वीपर एच। कहा है बेटा गोलकीपर जी एंड स्वीपर एच? हियर इट इज गोलकीपर जी एंड स्वीपर एच। यहां पर इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड विंग, हियर इट इज के, राइट, विंग बैक fall on same straight line. If goalkeeper G 3, minus 3,5 and sweeper this and wing back K that is 0,3 fall on same straight line. मुझे क्या करना है बेटा? मुझे कोलिनियरिटी चेक करनी है। समझ रहे हो बात को? जब किसी एक लाइन पर तीनों पॉइंट लाई करेगा, वो वाला कंडीशन मैंने बताया है, दैट इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो सेकंड वाला कंडीशन क्या है बेटा? मैं लिख देता हूं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, यही कंडीशन है, कोलिनियरिटी, राइट। कोलिनियरिटी का ये कंडीशन है। ओके, अब सॉल्व करो फटाफट। देखो देखो जरा। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां पर बेटा मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। मुझे ये चेक करना है, मुझे चेक करना है, लेकिन मैं अभी लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं अभी लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख लूंगा। तो कोऑर्डिनेट है बेटा जी का, दैट इज -3,5। कोऑर्डिनेट आपका किसका है बेटा? एच का, दैट इज 3,1 एंड विंग बैक दैट इज के एंड के का कोऑर्डिनेट हो गया 0,3। मैं ये बताता हूं बेटा, मैं ये बताता हूं क्या सर, अगर 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 ए बी सी कोलिनियर होगा, अगर ए बी सी कोलिनियर होगा तब ए बी का सम प्लस बी सी का सम इज इक्वल्स टू ए सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है ना,
अब समझिए, अब समझिए, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बेटा और अपना काम कर देंगे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस GH निकालते हैं सबसे पहले। तो डिस्टेंस GH कितना हो जाएगा? आपका डिस्टेंस GH हो जाएगा, फॉर्मूला याद है ना, x1 माइनस x2 बाई 2, x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1, तो 3 माइनस ऑफ माइनस यानी 3 प्लस 3 हो गया। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना, मैंने बता वही रखा है लेक्चर में, x1 अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 में से प्लस 1 में से 5 गया, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसका डिस्टेंस बेटा यहां पर फटाफट निकल गया, यानी ये हो गया 36 एंड 16, क्या हो गया, क्या निकल के आ गया, 6 और 6 हो गए 12, ठीक है। ओके, 3 और 4 और 1 5। कुछ कर सकते हैं बेटा 52 का? कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं कर सकते, रहने दीजिए एज इट इज। GH निकल गया। अब बेटा क्या निकालो, HK निकालो। सो HK अगेन क्या हो जाएगा, HK इज x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू फटाफट लिख दो इधर, थ्री माइनस 2, 3 माइनस HK 3 माइनस 1, इट इज 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 9 एंड प्लस 13, ठीक है, अंडर रूट 13, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बेटा इसको 52 को एक काम करो, इसको छोटा करके लिख लो फटाफट, ठीक है ना। इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब देखिए, so can I write 52 as 2 times 4, 6 times 2, 13 times, beta I can write it as what, 2 under root 13, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले राउंड में क्या फाइंड करो बेटा, जीके फाइंड करो। क्या फाइंड कर लो, जीके फाइंड कर लो। सर जीके के लिए क्या करेंगे, सेम थिंग, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो माइनस होगा क्या बेटा, 0 माइनस ऑफ माइनस 3, समझ रहे हो ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहां पर 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा है, परेशान मत रहना, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, दैट सिंपल, दैट सिंपल। 0 माइनस ऑफ माइनस 3 एंड 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का बेटा होल स्क्वायर, क्या दे देगा सर ये, यहां पर देख लीजिए क्या दे देगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर अगेन 9, अगेन अगेन 9, राइट, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, हियर इट इज 4, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा 13। अच्छा सर, अच्छा सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, देखो चेक कर लो, देखो चेक कर लो, 13 प्लस 13 विल गिव यू व्हाट, 2 रूट 13, यहां पर लिख दीजिएगा सिंस HK प्लस GK इज इक्वल्स टू GH। कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर, सर यहां से देखो 13, इसको जोड़ोगे बेटा, 13 प्लस 13 विल गिव यू व्हाट, 2 रूट 13। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्या दे आर इन सेम स्ट्रेट लाइन, दे आर इन सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इतनी सी बात है बेटा, एंड यू आर हैविंग योर आंसर। समझ में आ गया ना, कोलिनियरिटी चेक करना था, और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके इसको ये बता दिया कि भाई तीनों का तीनों एक लाइन में है, यानी इसका मतलब ये हुआ, ये गोल कीपर, ये H और ये K, ये तीनों का तीनों बेटा एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट पार्ट में आप देख पा रहे हो क्या, क्वेश्चन में ये है क्या, चेक इफ, आप फुल बैक को भूल जाओ, आप ये देखो
ऐसे पढ़ो, चेक इफ जे 5 कॉमा -3 ओके एंड I -4 कॉमा 6 are equidistant form of C 0 comma 1. What we have to find? What we have to find? If C is midpoint, बेटा ये चेक करने वाला क्वेश्चन है, मुझे चेक ये करना है क्या C midpoint है, मुझे ये चेक करना है क्या C midpoint है, ठीक है। सबसे पहले सबसे प्राइमरी बात, मैं CJ और CI का डिस्टेंस निकाल लूं, फिर उसका क्या करूं मैं, फिर उसका मिड पॉइंट निकालेंगे IJ का, यही पूरी कहानी है। चलो बेटा एक एक पार्ट में इसको करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप निकालो, सबसे पहले निकालो बेटा आप डिस्टेंस CJ का, ठीक है ना। CJ का डिस्टेंस निकाल लिया जाए एंड हियर CJ इज इक्वल्स टू, यहां पर 2 लिख दिया है बेटा, इट इज और पार्ट, इट इज और पार्ट। सो CJ का क्या हो जाएगा डिस्टेंस, CJ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो बेटा समझ लो यहां पर 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस प्लस CJ निकाल रहे हैं ना हम लोग, सो 1 माइनस ऑफ -3, तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ओके देख लो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बेटा 25 एंड प्लस, बेटा किसी बच्चे को दिक्कत है ना तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया है, देख लो परेशान मत रहना, देख लो क्या कैसे आ रहा है ये। बेटा हम लोग जानते हैं D इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और और मैंने ये भी बताया कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर कर सकते हो या फिर आप y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। यही से ये मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब देखो, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 16, इसका मतलब ये है क्या, हियर इट इज रूट 41, ठीक है। CJ सर निकल गया, ठीक है। अब बेटा क्या करोगे, अब CI भी तो निकालो, CI भी तो निकालो। तो यहां पर CI निकाल लिया हम लोगों ने। अब बेटा थोड़ा शॉर्टकट, थोड़ा शॉर्टकट, ठीक है। यहीं पे देखो CI 0 माइनस ऑफ -4 यानी 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, बेटा इट विल गिव यू अगेन 41, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। देख लो बेटा यहां पर G है, यहाँ I है, R इक्विडिस्टेंट फ्रॉम C, G और I जो है इक्विडिस्टेंट है किससे, C से, यानी इसका मतलब ये है क्या C जो है मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब ये है, देख लो यहां पे, देख लो बेटा, सिंस C is equidistant to what, J and I, C is equidistant to J and I, तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं क्लियरली C is midpoint, क्लियरली C is midpoint, राइट। अब देखो, अब देखो जरा, ठीक है। यहां पर बेटा लिख भी दो, सिंस C is equidistant, ये लिखना जरूरी है, C is equidistant to point what, J and I, J and I, ठीक है। अब यानी इसका मतलब ये है क्या C इज मिड पॉइंट ऑफ IJ, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या C इज मिड पॉइंट ऑफ IJ, यहां से यही पता चला ना बेटा, C इज मिड पॉइंट ऑफ IJ और JI और IJ सेम थिंग। क्या लिया है मैंने, क्या लिया है मैंने, अभी कुछ नहीं लिया है, ठीक है, ठीक है, ओके। C इज मिड पॉइंट ऑफ IJ, आगे देखिए, आगे देखिए, सुनो बेटा समझो, अब यहाँ पे अब समझना,
अब समझना, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, मजा आ जाएगा समझने में। देखो कौन है सर मिड पॉइंट? C इज मिड पॉइंट ऑफ IJ। तो मैं C का कोऑर्डिनेट बेटा x, y रख लूं क्या? नो, C का कोऑर्डिनेट गिवन है, इट इज 0,1। C का कोऑर्डिनेट गिवन है, दैट इज 0,1। ओके, C 0,1। ठीक है, मुझे चेक करना है, मुझे चेक करना है क्या ये मिड पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब देखो J का कोऑर्डिनेट बेटा फटाफट पुट करो, 5,-3। और I का कोऑर्डिनेट पुट करो, I आपका है -4,6, -4,6। ठीक है, ओके, नो डाउट। सर क्या करने जा रहे हो यहाँ पे? हम लोग बेटा मिड पॉइंट निकालेंगे IJ का, हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे IJ का, ठीक है ना। वी विल फाइंड मिड पॉइंट ऑफ IJ। मैं ये भी लिख लेता हूं, क्या फाइंड करना है? वी विल फाइंड मिड पॉइंट ऑफ IJ। ये हिंट में है बेटा, इट इज हिंट, राइट। अगर समझने में दिक्कत होने लगेगी ना, ये हिंट देख लेना। वी विल फाइंड मिड पॉइंट ऑफ IJ, मिड पॉइंट ऑफ IJ। सर ये करना पड़ेगा, मुझे IJ का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं IJ का मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ IJ इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, राइट। तो x1 प्लस x2 बाई 2 ये हो जाएगा बेटा 5-4/2, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, अब क्या समझ आया, क्या समझ आया, क्या समझ आया? यहां पर हो गया बेटा, ये हाफ हो गया और ये (3/2 हो गया। अच्छा, ये तो सर सी का कोऑर्डिनेट ही नहीं है। ये क्या है? सी का कोऑर्डिनेट ही नहीं है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो सी इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ IJ। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? हियर क्लियरली सी इज, ये लिख लो बेटा, ज्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। क्लियरली सी इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ IJ। ठीक है ना, क्लियरली सी इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ IJ, यानी यही मेरे को चेक करना था। चेक वाला क्वेश्चन है, जरा देख लो, चेक चेक चेक। सबसे पहली बात यही देखना, क्या चेक वाला क्वेश्चन है। यहां पर मैंने देख लिया क्या कोऑर्डिनेट आपका नहीं है। ठीक है, मूव करते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट पे। एंड द थर्ड पार्ट इज अ डिफेंसिव मिडफील्डर A, attacking midfielder B and striker E lie in same straight line and B is equidistant। मेरा फिगर बना देता हूं, नहीं तो तुम लोग बेहोश हो जाओगे इसका पढ़ पढ़ के। ठीक है, देखो इसका फिगर देखो, समझना। और फिगर आप लोग कैसे इसको लेआउट को ड्रॉ करोगे ये मैं आपको बता देता हूं, ये जरूरी है बताना, इसको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 3। ओके, ए का कोऑर्डिनेट बेटा फटाफट लिख लो। ए का कोऑर्डिनेट है सर 1,4। अटैकिंग मिडफील्डर बी का कोऑर्डिनेट लिख लो बेटा 2,3। ठीक है, वो भी माइनस है, माइनस। देख लेना कोऑर्डिनेट में, अगर गलती से भी कोई कोऑर्डिनेट का आप साइन गलत कर लोगे तो काम हो गया वहीं पे। ठीक है, एंड ई जो है कोऑर्डिनेट है, ई का कोऑर्डिनेट A, B है। लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, A, B, E बेटा एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। लेट इट बी लाइक दिस, लेट इट बी लाइक दिस। ठीक है ना, लेट इट बी लाइक दिस। A, B एंड E एक ही लाइन पर लाई कर रहा है। ये मैं नहीं बता रहा हूं कि कौन से पॉइंट पर लाई कर रहा है। अब जरा गौर करो, जरा गौर करो, फिगर पे आते हैं बेटा, क्या सच में ऐसा है? देखो तो A, B और E, ये पोर्शन मैं डिलीट कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। देखो बेटा यहां पर देखो सर, यहां पर A है, यहां पर B है, यहां तो सर दिख रहा है ये सेम लाइन में है। ठीक है ना,
ये आपका ए है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां पर ए हो गया आपका, और यहां पर बी हो गया, और यहां पर है बेटा आपका ई, यहां पर है आपका ई। ठीक है, ठीक है। देखा जा रहा है सर ए बी और ई यहां पर तो है, देखने से लग रहा है कि हाँ सेम स्ट्रेट लाइन में भी है और यही चीज गिवन है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा ए बी एंड ई, ये गिवन है। कोऑर्डिनेट फटाफट लिख लीजिए 1,4, 2,-3 और a,b। ठीक है, अब आगे जिन बच्चों को वाकई सीखना है बेटा, प्लीज फॉरवर्ड मत करना, फॉरवर्ड करके मत देखना, कोई फायदा नहीं है ऐसे करके पढ़ाई करने का, कोई कोई मतलब नहीं है। जितनी बातें मैं बोल रहा हूं जरा सोचना, ये एक स्टूडेंट का अप्रोच होता है, मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग ऐसे ही सोचते हो, ऐसे ही जूझते रहते हो क्या, हाँ भाई ये चीजें हैं। आप पहले से तैयार रहना, मैं आपको पहले से तैयार रखना सिखा रहा हूं। ठीक है, ओके। अब देखो सर, इतने का मैंने लेआउट तो बना लिया, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन तक की कहानी सर हो गई खत्म। और ये भी बात है क्या B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड E, B is equidistant, B is equidistant from A एंड E। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है क्या B इज मिड पॉइंट, इसका मतलब ये हो गया B इज मिड पॉइंट ऑफ AE। इसका मतलब ये हो गया क्या सर, B जो है मिड पॉइंट है AE का। पक्की बात है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, मिड पॉइंट फार्मूला निकालेंगे, दैट्स इट। ओके, ठीक है ना। और भी कुछ बताने की इसमें जरूरत है, एनी कंफ्यूजन, नो डाउट्स ना। ठीक, निकाल लोगे ना बेटा अब यहां से, कुछ नहीं करना, 2,3 को यहां पर ऐसे करके रख लेना, और यहां पर कोऑर्डिनेट ए और बी का निकाल लीजिएगा, 2,3 ऐसे रख लीजिएगा, और 1+a/2, 4+b/2। बेटा थोड़ा तो काम किया करो अपने से, नहीं करोगे तो कैसे होगा। एग्जाम मुझे अपियर नहीं करना, आप लोगों को करना है। ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग, बार बार बता रहा हूं ये चीज, किसके करस्पॉन्डिंग सर, ये इसके करस्पॉन्डिंग और ये इसके करस्पॉन्डिंग बराबर कर देंगे, यानी 2 = 1 + a/2। इसका मतलब ये है बेटा क्या, a = 2 दूनी 4, 4 हो गया, और यहां पर 3 हो गया। ठीक है, और क्या हुआ सर, और क्या हुआ, और ये हुआ बेटा, और ये हुआ, ये कहां से आ गया यार। ठीक है, देखो और क्या हुआ, 4+b/2 = -3, 4+b = -6, उधर ले जाओ बेटा, यानी b = -10। ठीक है, ए और बी का बेटा फटाफट यहां पर कोऑर्डिनेट आ गया है। ठीक है, यानी 3 एंड -10 सर, पता चल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 38। अब समझ लो बेटा, समझ लो, ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्वियस सी बात है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ना। अब समझिए, अब देख पा रहे हो यहां पर क्या, यहां पर बर्ड की कहानी है। सुनो, पहले मैंने यही कहा है आपसे क्या, पहले मत पढ़िए, मत पढ़िए, ऊपर पढ़ोगे तो पहले टाइम वेस्ट होगा। एक एक मिनट देख लो बेटा इस पे, बर्ड का 2 पोजीशन है एडी, हाँ या ना, सेम हाइट है 80 और 80 का, बर्ड का 2 पोजीशन है यहां पर, देख लो एडी, एंड हाइट जो है 80 एंड 80, देख पा रहे हो। ये बेटा आपका ग्राउंड लेवल है, यानी इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बन रहा है। एफ पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। सर फिगर देख के तो मोटा मोटा समझ में आ गया, और आपको ये क्वेश्चन करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू बेटा, क्या मेरे हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर देखिए आप, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री काफी अच्छे से कराया है उसमें। ठीक है,
वो लेक्चर आप देख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन लगाना, देखना मजे से कर लोगे। और वो भी लेक्चर के एंड में ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये नहीं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बलून वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो वाला क्वेश्चन आप पहले पढ़ लेना, देख लेना अच्छे से, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आओगे, ठीक है। ओके, चलो देखो, चलो देखो, अब कहानी समझना बेटा। वन इवनिंग कौशिक वॉज इन अ पार्क, चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग क्रिकेट, बर्ड वेयर सिंगिंग ऑन अ नियर बाय ट्री। बेटा चिड़िया गाना गा रही थी, कुछ कांड हो गया होगा, है ना। क्या कांड हुआ है जरा देखो। ही ऑब्जर्व अ बर्ड ऑन अ ट्री। कौन ऑब्जर्व किया है बेटा? कौशिक। कौशिक ऑब्जर्व किया है क्या? ट्री पर एक बर्ड है, ठीक। ही ऑब्जर्व अ बर्ड ऑन अ ट्री एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, राइट। बेटा देखो यहां पर ए पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 45 डिग्री का है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ। व्हेन सिक्सर वाज हिट अ बर्ड फ्लू थ्रू द ट्री, द ओके, फ्राइटनिंग द बर्ड टू फ्लाई अवे। बर्ड बेटा उड़ जाती है इन 2 सेकेंड। मतलब क्या है? मतलब क्या है, 2 सेकेंड में ए टू डी पहुंच जाती है बर्ड। गौर से देखना बेटा, ठीक है ना। यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में 2 सेकेंड लगता है, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में 2 सेकेंड लगता है। टाइम तो सर मेरे को पता चल गया, ठीक है। अब ही ऑब्जर्व द बर्ड फ्लाइंग एट सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो बेटा जब चिड़िया उड़ती हैं तो उसका हाइट चेंज नहीं होता है। जब ये फ्लू अवे होती हैं तो इसका हाइट चेंज नहीं होता है, इसीलिए यहां पर डी पोजीशन पर इसकी हाइट सेम रखी गई है एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। and the bird flying towards him at same height at an angle of elevation 60 डिग्री। ये तो बेटा बात का केस है, समझो। अब समझ जाओ, अब समझ जाओ। सर मुझे क्या करना है? मुझे करना ये है क्या, आप इधर देखो, क्वेश्चन की तरफ देखो। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। बेटा ट्री का फुट क्या है? इज इट फुट ऑफ द ट्री? बी। सबसे पहले मैं आपको की पॉइंट बताता हूं। की पॉइंट कुछ ऐसा है, की पॉइंट कुछ ऐसा है। इसका मतलब ये हुआ बेटा क्या, यहां पर जो आपका फुट ऑफ द ट्री है ये बी है, ठीक है ना। बर्ड बैठी कहां थी? बर्ड ए पॉइंट पर बैठी थी, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया ना आप लोगों ने, ठीक है। ये ट्री है बेटा ए बी, बी जो है फुट है ट्री का, और व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर? डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द ट्री। तो बेटा वी नीड टू फाइंड BC, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आप फाइंड करोगे बेटा क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? B इज फुट ऑफ द ट्री। ये तो बातें लिखी गई है, ठीक है ना। B इज फुट ऑफ द ट्री, ये मैंने हिंट में बता दिया बेटा। सुनो देखो, आप सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे? ACB सर। कौन सा कंसीडर करेंगे? इन ट्रायंगल ACB 1045 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। तो बेटा 80 अपॉन BC, BC निकालना है ना। देख लो, चेक कर लो एक बार फिर से। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री ही वाज ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। फुट से डिस्टेंस यानी ऑब्वियस सी बात है BC निकालना है, ठीक है। यहां पर बेटा BC लिख लो। तो यहां पर BC की वैल्यू कितनी आ गई सर? BC इक्वल टू 80 मीटर आंसर। क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में है क्या, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन मेंशन्ड टाइम। तो मैंने कहा ना बेटा यहां पर 2 सेकंड में बर्ड फ्लाई कर गई है। अब सोचिए जरा सा, सोचिए जरा सा, जितना AD उतना B, जितना AD उतना B। हिंट में देखिए, यहां पर सबसे पहले हिंट देखो, हिंट देखो, हिंट में देखो बेटा AD बराबर B। कोई दिक्कत है? AD जो है BE के बराबर है। व्हाट वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड AD। What we need to find? We need to find AD. We need to find AD. AD ही डिस्टेंस मूव्ड है बेटा, और कुछ नहीं है। AD डिस्टेंस मूव्ड है, बट जब बॉल थ्रो होता है ना तो A से D पॉइंट पर ऐसे करके बर्ड उड़ जाती है, ठीक है। ओके, अब देखो
वी नीड टू फाइंड एडी, और हमें सर ये भी पता है एडी बराबर बी। हिंट इतने में ही क्लियर हो गया होगा। अब बेटा देखो सॉल्यूशन, हिंट एंड सॉल्यूशन यही चल लेंगे हम लोग, ऐसे ही चलते आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है। अब देखो यहां पर, अब देखो एडी सर मुझे निकालना है, तो एडी निकालने के लिए आप क्या करोगे, एडी इज इक्वल्स टू, एडी इज इक्वल्स टू, यहां पर बेटा लिख लो, सबसे पहले लिख लो सिंस एडी इज इक्वल्स टू बीई, ओके, एंड बी कैन बी रिटर्न एज, बी बेटा किस, क्या लिख सकते हो बी को, आप लिख सकते हो ना सीई माइनस सीबी, बी कैन बी रिटर्न एज सीई माइनस सीबी, ठीक है, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। अब देखो क्या करो, ऊपर का कहानी बेटा वो खत्म हो गया है, मैं इसको मूव कर देता हूं, आ जाते हैं हम लोग यहां पर। देखो सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन में देखो कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करें, इन ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई, सीडीई का एलिवेशन देखो बेटा, सीडीई ट्रायंगल में एलिवेशन इज 30 डिग्री, चेक कर लो यहां पर, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया बेटा 80 का, और बेस आपका क्या हो गया सी का हो गया, यहां से सर सी निकल के आ जाएगा, यहां पर tan 30 की वैल्यू रख दीजिए, 80 अपॉन सी कर दीजिए, और c इज इक्वल्स टू, देख लो बेटा c इज इक्वल्स टू 80√3 मीटर, राइट, ये हो गया सी, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या निकालेंगे सर, अब सीबी तो बेटा पहले से निकाल लिए हो, राइट, ऑल्सो सीबी तो हमने पहले से निकाल रखा है, सीबी कितना है, सीबी इज 80 मीटर, सीबी इज 80 मीटर, सो बेटा एडी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस, कौन सा है ये, कौन सा है डिस्टेंस, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम, बर्ड फ्लाई डिस्टेंस एडी, ये लिख दो बेटा, बर्ड फ्लाई डिस्टेंस ए बी, एडी, एडी इट इज एडी, ठीक है, तो ये एडी डिस्टेंस फ्लाई किया एंड एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बेटा एडी और बी बराबर है ना, चेक कर लो यहां पर एडी और बी बराबर है, यानी एडी इज ऑल्सो इक्वल टू सी माइनस सी बी, देन एडी इज ऑल्सो इक्वल टू सी माइनस सी बी, तो सी आपका 80√3 है और माइनस सी बी आपका 80 है, दिस कैन बी रिटन एज 80 को कॉमन निकाल लो एंड √3 माइनस 1 को ब्रैकेट में पुट कर दो बेटा, मीटर आंसर, दैट्स इट। अब आप √3 को आप 1.73 करके लिख सकते हो, एनसीईआरटी आपको इतने में ही कहता है कि दैट इज द आंसर, आपको यहाँ पर एग्जाम में भी फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई डिडक्शन नहीं होगा, परेशान मत रहिए, परेशान मत रहिए। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा, अब लास्ट पार्ट देखते हैं, यहां पर है क्या, आफ्टर हिटिंग द ट्री, आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई, after hitting the tree how far did the ball travel in the sky when Kaushik saw the ball, क्या कहानी है बेटा, मुझे अब ये निकालना है, मुझे अब ये निकालना है क्या बॉल कितना, यस एग्जैक्टली, आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई, बॉल कितना ट्रेवल किया है बेटा स्काई, स्काई में जब कौशिक ने उसे देखा है, राइट, अब समझो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, राइट, तो डिस्टेंस कितना बॉल ट्रेवल किया बेटा, एफ ए डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मुझे यही निकालना है, ठीक है, तो सेकंड का और पार्ट देखते हैं, एंड यहां पर सेकंड और पार्ट देखो बेटा, बॉल हिट किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बर्ड यहां पर थी, बर्ड यहां पर थी, बॉल हिट किया बर्ड को, तो एफ ए डिस्टेंस, डिस्टेंस इज व्हाट एफ ए, ठीक है, दैट वी नीड टू फाइंड हियर, ठीक है, तो यहां पर लिख लेना बेटा बाकी चीजें, हिटिंग द ट्री हाउ फार द बॉल ट्रेवल, यहां से लिखना ऐसे करके, ठीक है, द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक शॉ द बॉल इज डिस्टेंस एडी, ठीक है ना,
यहां से कॉपी करिएगा, वो पार्ट मैं लिख नहीं रहा हूं। डिस्टेंस एडी जो है आपका, नो नो एडी नहीं, इट इज एफ ए, डिस्टेंस एफ ए, एफ ए डिस्टेंस आपका जो है बॉल ट्रेवल किया है, ठीक है। अब सवाल ये है बेटा, अब सवाल ये है क्या सर एफ ए इज इक्वल्स टू, एफ ए किसके बराबर है, जीबी के बराबर है, चेक कर लो, एफ ए इज इक्वल्स टू जीबी। समझ में आया कुछ बेटा? और जीबी निकालोगे तो क्या करोगे, जीबी निकालने के लिए क्या करोगे, जीबी इज इक्वल्स टू व्हाट, सीबी माइनस सीजी, सीबी माइनस सीजी, ओके ठीक है। अब समझिए, अब समझिए सर, इतना तो पता है, इतना तो पता है, ठीक है। सीजी किसके पास है बेटा, सीजी किसके पास है, कौन से ट्रायंगल के पास है भाई, ये ट्रायंगल सीजीएफ के पास है। तो इन ट्रायंगल सीजीएफ, इन ट्रायंगल सीजीएफ, ठीक है, इन ट्रायंगल सीजीएफ एफजी इज व्हाट, जीएफ इज इक्वल्स टू 80 मीटर, राइट, ठीक है। अब देखो, तो 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू, 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, 80 अपॉन सीजी, ठीक है ना, 80 अपॉन सीजी, ठीक। 1060 की वैल्यू बेटा √3, इसका मतलब ये है क्या, सीजी इज इक्वल्स टू 80√3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर सीजी तो निकल गया, और सीबी पहले हम लोगों ने निकाला है, सीबी बेटा हम लोगों ने पहले निकाल रखा है ना, सीबी पहले निकाल रखा है। क्या था सीबी, सीबी था बेटा 80, ठीक है ना, सीबी हम लोगों ने पहले निकाला, दैट इज 80। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है हम लोग का यहां पर पूरा हो गया काम, ठीक है। देखो 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 देखो, एक सेकेंड एफ ए इक्वल टू जीबी, तो बेटा यहां पर एफ ए निकाल दो, एफ ए इज इक्वल्स टू, एफ ए जीबी के बराबर ना, और जीबी कैन बी रिटन है सीबी माइनस सीजी, सीबी, सीबी इज 80 माइनस सीजी कितना है सर, 80√3। इसका मतलब ये है बेटा 80 को बाहर निकाल दो, 1 माइनस √3, तो कांड हो गया, नेगेटिव कैसे आ रहा है, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, सीबी माइनस सीजी, सीबी माइनस सीजी, बीसी आपका बेटा सीबी बड़ा है ना, सीबी बड़ा है ना आपका, तो 80 माइनस, ओके 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 ओके, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, मामला हो गया है, वेट बेटा वेट 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 वेट, वही तो हुआ, नेगेटिव आने लगा था ना, समझ में आ गया था। चलो देखो, √3 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन सीजी, ठीक है ना, तो बेटा सीजी क्या हो जाएगा, सीजी इज इक्वल्स टू 80 अपॉन √3 अपॉन 80, और 80 अपॉन √3, ओके 80 अपॉन √3, ठीक है ना, ठीक है, इसको छोटा ही करने से फायदा है, ओके देख लेना बेटा, पूरा 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 कहानी देख लेना यहाँ पर, ठीक है, पूरा कहानी देख लेना, देखो पूरे में यही कहानी चल रही है, ठीक, देखिए समझ में आया, डिस्टेंस एफ ए है आपका, और यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर सीजी निकाल लिया, ये करने के बाद, ये करने के बाद मुझे सीबी पहले से पता है, सीबी इज इक्वल्स टू 80 मीटर, और बेटा एफ ए जीबी बराबर है ना, तो एफ ए इक्वल टू सीबी माइनस सीबी, एफ ए इज इक्वल टू सीबी माइनस सीजी। सर सीबी 80 माइनस 80 अपॉन √3, तो बेटा फटाफट यहां पर इसको सॉल्व कर दो, तो एफ ए आपका आ जाएगा, एफ ए इज इक्वल्स टू 80√3 माइनस 80 अपॉन √3, एफ ए निकल गया यहां से, एफ ए इज इक्वल्स टू 80 को बेटा कॉमन ले लो, 80√3 माइनस 1 अपॉन √3, दैट्स इट, इट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। अब लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है इसका,
क्या व्हाट इज द स्पीड ऑफ बर्ड इन मीटर पर मिनट। ध्यान देना बेटा, मीटर पर सेकेंड में नहीं है, मीटर पर मिनट में है, और आपकी यूनिट यहां पर सेकंड में है, इसको मिनट में कर दीजिए सबसे पहले। तो ये 2 सेकंड को क्या कीजिएगा, मिनट में कीजिएगा, और 2 सेकंड को मिनट में करने में क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे, यानी 1/30 मिनट हो जाएगा। इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, इसमें कुछ है नहीं, इसको यहीं पे कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। ठीक है, देखो बेटा समझो, समझिएगा, ठीक है। तो टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकंड, तो 2 सेकंड को मिनट में सबसे पहले कर लीजिए, और मिनट में करने के लिए अपॉन 60, तो बेटा 1/30 मिनट, ठीक है ना। व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लोन इतना मीटर। बेटा क्या है ये, डिस्टेंस, आपको स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही करेंगे ना। तो स्पीड इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना तो आता होगा करने, आप लास्ट पार्ट खुद से कर लेना। डिस्टेंस इतना है बेटा, टाइम से डिवाइड करो एंड हैव योर आंसर, ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने यहां पर सैंपल क्वेश्चन पेपर बेटा सीबीएसई का आज एंड कर दिया, ठीक है। मैं फिर से कुछ नए लेक्चर लेके आऊंगा, जिसमें कि जो भी आपका रिमेनिंग सैंपल पेपर है उसको हम लोग डील करेंगे। और इसके बाद जो हम लोग का रहेगा बेटा, प्लान ये है क्या, मैं आपको मैक्सिमम पीवाईक्यूज कराऊं। उससे फायदा ये मिलेगा क्या, आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्या अब तक क्या होते आया है सीबीएसई में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एक अच्छा स्कोर सिक्योर कर पाएंगे। उम्मीद है बेटा आप मेरे लेक्चर को पसंद करोगे, ठीक है ना। और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप जितना भी हम लोगों ने किया है इसको प्रैक्टिस करो। सैंपल क्वेश्चन पेपर जरूर से जरूर हर एक क्वेश्चन को बेटा अच्छे से करो। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट पर आता है मुझे कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।